अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इसका 5 वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इसका, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ अदर, कि हमें ये मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग इस तरह निकालते थे। कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन होता था, हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते थे। तो इधर उन्होंने जस्ट हमें दो मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इन आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेंगे। दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ना, तो इन दोनों में से हम लोग फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो सेकंड मैट्रिक्स के अगर इक्वल आए तो देन ये हमारे पास पॉसिबल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो देन हमारे पास ये जो है हो जाएगा कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये पॉसिबल है। तो इसका सेकंड मेथड ये भी होता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर जो है या ये दो मैट्रिक्स जो हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर जो है वो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो वो भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एक दूसरे के। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे 2 है, इसके साथ हम ऐसा डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है वो हमारी आइडेंटिटी आए। तो इसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो अब इसको क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट मेथड करते हैं, फिर सेकंड मेथड करेंगे। अब इन दोनों में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ही हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है ए वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है किसके, ए वाले मैट्रिक्स के। ये इधर 4 और ये 7। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है फुल डिटेल के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किया है। अब ये देखिए, अब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका जॉइंट फाइंड करेंगे, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये ए वाला जो मैट्रिक्स है इसका जब ए और जॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो जॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी प्लेस चेंज हो जाती है। तो 7 जो है ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और बाकी जो एंट्रीज हैं इनकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो इनके जब साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास जॉइंट फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का। तो ए का जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं मैट्रिक्स को पहले। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब लिखा तो इसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया माइनस दरमियान में, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 7 21 और माइनस 4 5 20। तो ये हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, +1 के। तो अब हम ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में जो है ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, और जॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास जो ए वाला मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। अब इधर हम लोग ए के और जॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए के और जॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 -5 -4 और इधर 3। और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। तो डिवाइड में हमारे पास 1 हो तो वो उसको हम लोग लिखें या ना लिखें वो ये अंडरस्टूड होता है। तो अब ये हमारे पास ए का इन्वर्स जो है ये इक्वल आ गया हमारे पास 7 - 1, या हम जो है इसकी ऑल एंट्रीज को 1 से डिवाइड करें तो अगेन हमारे पास वही जो है वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए के इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो अब ये जो हमारे पास आंसर है इसको हम लोगों ने टैली करना है कि जो हमें क्वेश्चन 1 में सेकंड मैट्रिक्स दिया है उसके इक्वल है। अगर वो उसके इक्वल हुआ तो देन ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा या शो हो जाएगा कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो आंसर है ये इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब इधर हम लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स एंड ये जो दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन किया हुआ है आर दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ अदर, कि ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। अब इसका सेकंड मेथड करते हैं। अब इसका अल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अगर जो हमें दो मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो देन ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। चलिए अब ये जो हमें दो मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, इनके फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स जो हैं उनको चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड का कॉलम, इनकी एंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 5 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो ये आ गया। अब इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम आएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई -5 के साथ प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम जो है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। अब इसकी सेकंड रो और इसका भी सेकंड कॉलम, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ प्लस अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर हमारे पास 7 था तो इधर हमारे पास 7 आएगा। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को इधर स्क्वायर ब्रैकेट 3 7 आर 21, अब प्लस माइनस 4 के साथ जो है ये हमारे पास माइनस का साइन है, तो 5 4 आर 20, इधर 20 आ जाएगा। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -15 प्लस अब दरमियान में प्लस है, 5 3 आर 15। अब इधर भी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28, और ये इधर माइनस है, प्लस माइनस और इधर भी 28। अब इधर भी प्लस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, और इधर प्लस है हमारे पास, तो प्लस 7 3 आर 20। अब इनको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 21 में से 20 जो है माइनस करें तो ये हमारे पास 1 होता है। ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 0 आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है तो 0 आ जाएगा। तो अब माइनस का 20 और प्लस का 25 है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सो बोथ आर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ अदर। तो ये भी हमारे पास जो है ये प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे के क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5 वाले क्वेश्चन का। इसको भी हम लोग जो है अल्टरनेटिव मेथड जो हम लोगों ने यूज़ किया था, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो इक्वल आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के देन वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो इसको सेकंड मेथड से करते हैं, तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड के कॉलम, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और फिर फर्स्ट में रो और इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब सेकंड रो और इसका भी सेकंड कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 1 आर 3, अब ये प्लस है 2 2 आर 4 प्लस ये आ जाएगा। इधर हमारे पास ये माइनस का 3 था, तो इधर इसके साथ माइनस आएगा, तो ये इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस, तो इधर 2 1 2 आ जाएगा। इधर भी 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, और ये भी सेम ऐसे ही, तो ये +6 आ जाएगा। 2 2 आर 4, और इधर हमारे पास जो है ये -1 है, तो इधर -1 आ जाएगा। तो अब ये इधर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो अब इनको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 4 में से 1 निकाल दे, तो 3 निकाल दे 1, ये सेम है, ये कट हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएंगे, और ये हमारे पास 4 में से 3 निकाल लेते, तो ये भी 1, तो ये भी हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सो बोथ आर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ अदर। तो ये भी हमारे पास जो है ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसका जो फर्स्ट मेथड था वो आप लोग खुद करेंगे, डू योरसेल्फ।